तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है, मीली मशीन एंड मुरे मशीन। ठीक है, जब फाइनाइट ऑटोमोटा हम बता रहे थे रेगुलर लैंग्वेज के लिए, फाइनाइट ऑटोमोटा जो होता है उसमें क्या बता, ट्रांसड्यूसर्स। मतलब क्या था, ट्रांसड्यूसर्स का सिंपल मीनिंग जानो क्या, कुछ इनपुट लेकर आउटपुट देना। अब तक जितना भी मशीन हम लोग देखे, वो सब मशीन में क्या था कि कोई स्ट्रिंग मशीन से बिलोंग कर रहा है या नहीं, केवल इसको चेक कर रहे थे, आउटपुट नहीं मिल रहा था कुछ। आउटपुट में क्या मिल रहा था, अगर इनडायरेक्टली बात करें तो कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेट से जब हम पास करते हैं किसी स्ट्रिंग को तो फाइनल स्टेट में चले जाते हैं, मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, मान लो ऐसा रहे जो कोई स्ट्रिंग पास किए हैं स्टार्टिंग स्टेट में और ट्रांजिशन करने के बाद में स्ट्रिंग ओवर हो गया लेकिन फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब क्या, या तो नॉन फाइनल में रह गए या फिर अगर NFA है तो डेड कन्फर्मेशन रह गया, तो क्या बोलेंगे कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा है स्ट्रिंग। अब तक यही देखे थे। अब नेक्स्ट जो मशीन है हम लोग का मीली मशीन, मुरे मशीन, ये भी है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स मतलब क्या है, कुछ इनपुट लेगा ये मशीन और कुछ आउटपुट भी देगा हम लोग को, कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट भी देगा। ठीक है, अब देखो इस मशीन का स्ट्रक्चर कैसा है इसको समझते हैं एक बार। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, दोनों मशीन कैसा दिखेगा उसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझो क्या क्या बताने वाले हैं मिली, इस टॉपिक में क्या बताएंगे। पहले मिली मशीन, मुरे मशीन के स्ट्रक्चर को देखें, किस टाइप का मशीन बना होता है, क्या क्या मशीन में होता है। उसके बाद में दोनों का डायग्राम हम बताएंगे कि मिली मशीन कैसा दिख रहा है, मुरे मशीन कैसा दिख रहा है। दोनों का कन्वर्सन बताएंगे कि मिली मशीन से मुरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुरे मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ और फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है मिली मशीन मुरे मशीन, मतलब क्या, जैसे कुछ इनपुट लेकर आउटपुट मिल रहा है, कुछ इनपुट पास करते हैं जब हम मशीन को तो कुछ आउटपुट मिल रहा है, मतलब कुछ काम हम करवा सकते हैं, एक सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो क्या क्या टाइप का जो कुछ सर्किट है, क्या कुछ फंक्शन जो है, जो फेमस फंक्शंस है, जो काम हम मिली मशीन मुरे मशीन की हेल्प से हम कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस भी इसका हम बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो सिंपल जान लो, मिली मशीन मुरे मशीन है क्या, DFA ही है, लेकिन एक साथ में इसके साथ में क्या है, आउटपुट भी अटैच्ड रहेगा। ठीक है तो DFA ही, जैसे DFA हम लोग पढ़ते आए थे, DFA ही है, ये भी DFA ही है, लेकिन इसमें साथ में एक आउटपुट भी अटैच्ड होगा। ठीक है, आउटपुट भी रहेगा। अब DFA का स्ट्रक्चर कैसा था, अगर DFA का स्ट्रक्चर का हम बात करें तो DFA का स्ट्रक्चर कैसा था, एक बार रिकॉल करो। DFA में हम लोग क्या था, Q मतलब सेट ऑफ स्टेट्स जो हम लोग बोलते थे, उसके बाद में सिग्मा इनपुट अल्फाबेट रहता था। ठीक है, इसके बाद में डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता था, इसके बाद में एक फाइनल स्टेट मान लो, अच्छा स्टार्टिंग स्टेट एक रहा Q और फाइनल स्टेट रहा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर DFA का था। ये क्या था, सेट ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, इनपुट अल्फाबेट, ये क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेट, और ये क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर DFA में, इतना ही चीज होता था, कोई भी DFA में केवल और केवल इतना ही चीज रहता था। ठीक है, अब देखते हैं कि DFA प्लस आउटपुट जब हम बात कर रहे हैं तो मिली मशीन और मुरे मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मिली मशीन और मुरे मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो सेट ऑफ स्टेट्स जो है, सेट ऑफ स्टेट्स है जो कहां रहेगा, यहां पर अगर हम बात करें मिली या फिर मुरे मशीन, दोनों का अगर हम एक साथ में कंबाइन लिखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। अगर मिली मशीन मुरे मशीन का बात करते हैं तो जो Q यहां है, यहां भी सेट ऑफ स्टेट्स रहेगा, क्योंकि स्टेट्स तो होना ही है, मशीन है मतलब कि स्टेट्स रहेगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और क्या है, सिग्मा भी रहेगा यहां पर, सिग्मा भी यहां रहेगा। क्यों भाई, जब आउटपुट मिल रहा है तो आउटपुट कब मिल रहा है, कुछ इनपुट पास कर रहे हैं मशीन में, मतलब सेट ऑफ स्टेट से जो बन के, सेट ऑफ स्टेट से जो एक मशीन बना हुआ है उसमें कुछ इनपुट तो पास करना होगा ना, कुछ इनपुट पास करेंगे तभी हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे DFA में सिग्मा था, यहां भी सिग्मा रहेगा,
सिग्मा यहां भी रहेगा। मान लेते हैं कि यहां पर जो सिग्मा है 0,1 है, यहां पर जो सिग्मा है 0,1 है, ठीक है। या फिर इसको a, b भी लिख सकते हैं, a और b कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी इनपुट हम करने वाले हैं। मान लो a, b हम लेते हैं, ठीक है, a, b ले लिए। अब आया क्या ट्रांजिशन फंक्शन का, ठीक है, अब आया क्या ट्रांजिशन फंक्शन। तो सोचो ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, ट्रांजिशन होगा या नहीं। जब हम बोल रहे हैं कि सेट ऑफ स्टेट्स रहना है, सेट ऑफ स्टेट्स, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने का तरीका भी तो होना चाहिए। ट्रांजिशन मतलब क्या था, ट्रांजिशन मतलब क्या था, किस तरीके से हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं, यही तो था केवल, ठीक है। तो ट्रांजिशन जब वहां डीएफए में हम कर रहे थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर किस तरीके से जाना है, अगर इसको हम डिफाइन किए हैं ट्रांजिशन फंक्शन से, तो यहां पर भी ट्रांजिशन होना चाहिए, क्योंकि यहां भी सेट ऑफ स्टेट्स है, सेट ऑफ स्टेट्स यहां पर भी है, ठीक है। ट्रांजिशन यहां भी होना चाहिए, मतलब क्या है डेल्टा भी रहेगा, ट्रांजिशन फंक्शन यहां भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या, इसके बाद में क्या है क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो जब डीएफए में स्टार्टिंग स्टेट है, डीएफए में जब कोई स्टार्टिंग स्टेट हम रखते थे, जहां से क्या करते थे, किसी इनपुट को पास किए, मतलब किसी स्ट्रिंग को पास किए स्टार्टिंग स्टेट में, और ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से ट्रांजिशन करते करते लास्ट में देखे कि फाइनल पहुंच पाया या नहीं, हम चेक किए, यही काम कर रहे थे डीएफए में। तो सिंपल जानो, ये स्टार्टिंग स्टेट जब यहाँ पर है तो यहाँ भी स्टार्टिंग स्टेट होना चाहिए। भाई मशीन तो है, मिली मशीन, मूरे मशीन है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, कौन से स्टेट से स्टार्ट करेगा, तो स्टार्टिंग स्टेट यहाँ भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग स्टेट यहाँ भी रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट यहाँ भी रहेगा। अब आता है बात फाइनल स्टेट का, तो फाइनल स्टेट रहेगा या नहीं, ठीक है। तो डीएफए में हम क्या चेक कर रहे थे, याद करो, डीएफए में हम क्या देख रहे थे, कोई स्ट्रिंग हम स्टार्टिंग स्टेट में पास करते हैं, स्टार्टिंग स्टेट में पास करते हैं, और ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से वो फाइनल स्टेट को रीच किया या नहीं किया, समझ रहे हो बात को। ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से फाइनल स्टेट को रीच किया या नहीं किया, ये काम हम चेक कर रहे थे, यही काम हम कर रहे थे डीएफए में, ठीक है। मतलब क्या था कि यहां पर फाइनल स्टेट इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर क्या था, कुछ इनपुट देकर, डीएफए का हम बात कर रहे हैं, कुछ इनपुट दिए और इसके हेल्प से फाइनल स्टेट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस चीज को हम देख रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मिली मशीन, अमूरे मशीन में कुछ इनपुट हम देकर क्या हम चेक करना चाह रहे हैं, हमको चाहिए भाई कुछ आउटपुट, हम कुछ इनपुट दिए हैं मशीन को, हमको चाहिए क्या, आउटपुट चाहिए। कहां पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, फाइनल स्टेट क्या है नहीं है कोई मतलब ही नहीं रहा, क्या चाहिए, हम इनपुट दिए हैं तो आउटपुट चाहिए, हम कुछ इनपुट दिए हैं तो आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अब इनपुट दिए हैं, कुछ आउटपुट चाहिए, इसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेट का कोई रिलेवेंस नहीं रहा, फाइनल स्टेट का कोई रिलेवेंस नहीं रहा। यहां पर क्या चेक कर रहे थे, फाइनल स्टेट पहुंच रहा है या नहीं, दोनों केस देख रहे थे। अगर फाइनल स्टेट को रीच कर रहा है मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, अगर फाइनल स्टेट नहीं पहुंच रहा है मतलब कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है स्ट्रिंग। यहां पर क्या देखना है, फाइनल स्टेट नहीं पहुंचना है, मेरा पर्पस क्या है, कुछ इनपुट हम दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट चाहिए, फाइनल स्टेट से मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, जो डीएफए में फाइनल स्टेट था, जो यहां पर क्या है, नहीं रहेगा। मिली मशीन, मूरे मशीन में फाइनल स्टेट का काम ही नहीं है, डीएफए में फाइनल स्टेट चाहिए था, लेकिन मिली मशीन, मूरे मशीन में क्या चाहिए, इनपुट से आउटपुट चाहिए हम लोग को। जब भाई इनपुट से आउटपुट चाहिए तो फाइनल स्टेट कहां आया बीच में, फाइनल स्टेट मान लो रख लेते हैं, एज्यूम करो, मान लो एक फाइनल स्टेट हम रख लिए, ठीक है। क्या यूज करोगे इसका क्या यूज कर सकते हो, फाइनल पहुंचा या नहीं पहुंचा, यही बता सकते हैं केवल। जैसे डीएफए में हम बता सकते हैं कि ट्रांजिशन करते करते फाइनल को पहुंच पाया या नहीं, यही काम हम कर सकते हैं। तो जब फाइनल पहुंचकर आउटपुट थोड़ा ही चाहिए हम लोग को, ऐसा हम एक बार भी बोले क्या कि इनपुट लिए और फाइनल स्टेट पहुंचकर आउटपुट चाहिए, नहीं, फाइनल स्टेट नहीं पहुंचेगा तब भी कुछ आउटपुट मिलना चाहिए,
फाइनल स्टेट पहुंच गया, फिर भी हम क्या केयर करेंगे, हमको केवल आउटपुट चाहिए इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए, और नहीं पहुंचा तब भी इनपुट के लिए आउटपुट ही चाहिए। मतलब कि फाइनल स्टेट हम ड्रॉ करेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि मिली मशीन मूरे मशीन में क्या रहेगा, नो फाइनल स्टेट, नो फाइनल स्टेट्स। इसमें फाइनल स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेट नहीं है। लेकिन एक और चीज देखो, हम बोल रहे हैं क्या, कुछ इनपुट लिए हैं तो आउटपुट मिलना चाहिए, बोल रहे हैं ना, बार बार हम एक चीज बोल रहे हैं कि मिली मशीन मूरे मशीन का काम क्या है, कुछ इनपुट हम लिए हैं, इसके लिए कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो भाई आउटपुट मिलना चाहिए। इनपुट जो ले रहे हैं, क्या इनपुट ले रहे हैं, इनपुट हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं सिग्मा, इनपुट अल्फाबेट है मेरा सिग्मा, ठीक है। जैसे पहले था इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, वैसे ही सिग्मा अभी भी इनपुट अल्फाबेट है मेरा। तो आउटपुट ले रहे हैं तो एक आउटपुट अल्फाबेट भी चाहिए, आउटपुट अल्फाबेट भी चाहिए। आउटपुट क्या मिलेगा भाई, कुछ अल्फाबेट तो चाहिए, किसी फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट तो चाहिए आउटपुट का। जैसे इनपुट का एक फॉर्मेट है सिग्मा, क्या ए और बी के टर्म्स में इनपुट रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट किस फॉर्मेट में मिलेगा, कोई फॉर्मेट तो चाहिए आउटपुट का। तो यहां पर क्या रहेगा, एक आउटपुट अल्फाबेट रहेगा, ठीक है, एक आउटपुट अल्फाबेट रहेगा टाउ, ठीक है। इसका नाम क्या है, टाउ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ आउटपुट है, आउटपुट क्या फॉर्मेट में चाहिए। जैसे इनपुट के लिए अल्फाबेट ए और बी है, मान लो आउटपुट मिल रहा है जो 0 और 1 के फॉर्म में मिल रहा है। मान लो ए बी टाइप का, ए बी से बना हुआ, ए और बी से बना हुआ एक स्ट्रिंग हम पास करते हैं मिली मशीन मूरे मशीन में, उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट मिला है। आउटपुट कैसा स्ट्रिंग होगा, आउटपुट भी एक स्ट्रिंग होगा। कैसा स्ट्रिंग होगा, आउटपुट होगा जो 0 1 से बना हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हम आउटपुट अल्फाबेट को डिफाइन कर लिए। टाउ क्या है, यहां पर टाउ क्या है, टाउ क्या है, आउटपुट, आउटपुट अल्फाबेट, ठीक है। टाउ क्या है, आउटपुट अल्फाबेट है, ठीक है। अब एक और इसके साथ में क्या आएगा कि आउटपुट अल्फाबेट, इनपुट लेकर जब हम आउटपुट पर जा रहे हैं, इनपुट लेते हैं, कुछ आउटपुट मिलने का हम वेट कर रहे हैं कि कुछ इनपुट हम दिए हैं इसमें मिली मशीन मूरे मशीन में, कुछ आउटपुट मिले, तो किस पार्टिकुलर क्या फॉर्मेट होगा इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होने का। जैसे ट्रांजिशन यहां हम कर रहे थे, किसी पार्टिकुलर स्टेट में, डीएफए में क्या कर, ट्रांजिशन फंक्शन जैसे था कि किसी पार्टिकुलर स्टेट में कुछ इनपुट देते हैं, तो कौन से स्टेट में जाना है डिफाइन होना चाहिए, कौन से स्टेट में जाना है डिफाइन होना चाहिए। सेम वैसे ही इनपुट से आउटपुट मिलने के लिए क्या इनपुट रहेगा तो क्या आउटपुट मिले, क्या इनपुट रहेगा तो क्या आउटपुट मिले। ये क्या है, ये तो अल्फाबेट है ना, ये तो अल्फाबेट है ना। ये आउटपुट को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आउटपुट बना कैसे होगा, क्या क्या अल्फाबेट से आउटपुट बना होगा। जो आउटपुट का स्ट्रिंग होगा जो क्या क्या अल्फाबेट से बना होगा, आउटपुट क्या होगा ये नहीं बता रहा है। ये इनपुट जैसे ए और बी से बना हुआ रहेगा, वैसे ही आउटपुट 0 और 1 से बना हुआ रहेगा। ये आउटपुट अल्फाबेट को बता रहा है। ये क्या है, आउटपुट अल्फाबेट है, कि आउटपुट है जो 0 और 1 से बना हुआ होगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा वो नहीं बता रहा है ये, ठीक है। तो एक और हम लेंगे, एक और यहां पर टपल लेंगे, क्या है, आउटपुट फंक्शन। एक और क्या है, ये क्या है, आउटपुट फंक्शन। ये क्या है, आउटपुट, आउटपुट फंक्शन। मतलब क्या है, किसी पार्टिकुलर इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलना चाहिए, इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया यहां पर। ये फंक्शन डिटरमाइन करेगा कि कोई पार्टिकुलर इनपुट जब हम सिग्मा को पास कर रहे हैं, सिग्मा को, सेट ऑफ अल्फाबेट सिग्मा हम पास कर रहे हैं, तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए, क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन गया, आउटपुट फंक्शन। बस इतना ही, यही स्ट्रक्चर है इसका। एक हम ड्रॉप किए हैं, फाइनल स्टेट को हम ड्रॉप किए, फाइनल स्टेट का रिक्वायरमेंट नहीं था। पहले कितना था, कितना टपल स्ट्रक्चर था, इसको टपल्स बोलते हैं। क्या है, टपल्स है। जैसे ए 1 2 3 4 5, मतलब क्या है, डीएफए कैसा है भाई, 5 टपल्स स्ट्रक्चर, 5 टपल्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जितना भी ले रहे हैं कॉमा देकर, जैसे सेट ऑफ क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट ऑफ, ये सबको क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं,
ठीक है, टपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 टपल्स स्ट्रक्चर डीएफए है। तो मीली मशीन और मूरे मशीन कैसा है भाई? मीली मशीन मूरे मशीन में 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? 6 टपल्स स्ट्रक्चर। बोर्ड ये सब का एग्जाम में ये सब भी कहीं कहीं पूछ लेता है कि मीली मशीन मूरे मशीन है जो कितना टपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कितना टपल्स है? 1 2 3 4 5 6 टपल्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर भाई? क्यू है सेट ऑफ स्टेट जैसे पहले हुआ करता था, सिग्मा है इनपुट अल्फाबेट जैसे पहले हुआ करता था, डेल्टा है ट्रांजिशन फंक्शन जैसे पहले हुआ करता था, क्यू नॉट है स्टार्टिंग है जैसे पहले हुआ करता था, टाउ एक नया आउटपुट अल्फाबेट बन गया है, और यहाँ डेल्टा है जो एक आउटपुट फंक्शन बन गया है। डेल्टा है जो आउटपुट फंक्शन बन गया है। बस 2 नया ऐड हुआ है। एक पहले का फाइनल स्टेट जो चाहिए था डीएफए में वो यहाँ ड्रॉप हो गया। फाइनल स्टेट अब नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो टोटल क्या है जो नया ऐड क्या क्या हुआ है? यहाँ पर एक आउटपुट अल्फाबेट और एक आउटपुट फंक्शन, 2 नया ऐड हुआ है, एक ड्रॉप कर गया। ठीक है, बस वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है कि मीली मशीन और मूरे मशीन डीएफए प्लस आउटपुट है। मीली मशीन मूरे मशीन क्या है? डीएफए प्लस आउटपुट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर देखो, क्यू सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा इनपुट अल्फाबेट, टाउ आउटपुट अल्फाबेट, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन तो करना ही है, स्टेट चेंज तो अभी भी करना है, तो एक ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, डेल्टा आउटपुट फंक्शन हो गया, क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट हो गया। ठीक है, क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट हो गया। बस इसको ही इस सीक्वेंस में लिखा हुआ सेम है, जो यहाँ टपल्स लिखा हुआ है इसको ही इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी कितना हो गया? 6 टपल्स ही है। सिक्स टपल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक एक आइडिया लगा होगा कि अच्छा डीएफए से ही मीली मशीन मूरे मशीन बना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। कुछ क्या मॉडिफिकेशन? इसकी जब स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखा है? देखो, एक डोंट केयर अबाउट फाइनल स्टेट। मतलब क्या? फाइनल स्टेट का केयर हम नहीं करें तो वही काम किया, फाइनल स्टेट यहाँ नहीं है, फाइनल स्टेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, फाइनल स्टेट जैसे डीएफए में था उसको हम ड्रॉप कर गए। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा है डोंट केयर अबाउट फाइनल स्टेट। अब देखो जो ट्रांजिशन फंक्शन था डीएफए का कैसा था? जो डीएफए में है वही तो यहाँ भी ट्रांजिशन फंक्शन आया है। तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसा है भाई? जैसा डीएफए में था। डीएफए में क्या था? किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम सिग्मा को पास करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम सिग्मा पास करते हैं तो किसी और स्टेट में हम जाएंगे। वो स्टेट कौन सा होगा? क्यू में ही जाएंगे। क्यू सेट ऑफ स्टेट्स है, उसमें सिग्मा अगर हम पास किए तो सेम सेट ऑफ स्टेट्स में किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम जाएंगे। ठीक है, सेम सेट ऑफ स्टेट्स में किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम जाएंगे। ठीक है, ये है। इसका मतलब क्या है? डीएफए के लिए जो था, जो डीएफए का था उसका ये है, डीएफए के लिए है। ठीक है, एनएफए नहीं बोल रहे हैं हम, नल नहीं किए। देखो, सिग्मा यूनियन नल हम किए हैं क्या? नहीं किए। एनएफए का क्या स्ट्रक्चर था? क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन नल गोज टू क्यू। ठीक है, डीएफए के लिए है, डीएफए प्लस आउटपुट से बनता है मिली मशीन मूरे मशीन। मतलब क्या है? नल का कंसेप्ट यहाँ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? किसी पर्टिकुलर स्टेट में जब हम इनपुट लेते हैं, इनपुट सिंबल को लेते हैं, तो किसी और स्टेट में हम ट्रांजिशन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंट स्टेट में ही जाए। हो सकता है जिसमें हम जो स्टेट अभी मेरा प्रेजेंट स्टेट है, कुछ इनपुट लिए और प्रेजेंट स्टेट में ही रह जाए, ये भी हो सकता है। डीएफए में भी था ना, सेल्फ लूप का भी तो कंसेप्ट होता ही है। जो सेल्फ लूप यहाँ था वही सेल्फ लूप यहाँ अभी भी रहेगा। बाकी सबके सब सेम है। डीएफए में जो डीएफए में अब तक हम लोग पढ़े हैं, बाकी सबके सब सेम है। केवल 2 माइनर चेंजिंग यहाँ किया गया है। क्या? डीएफए में फाइनल स्टेट हुआ करता था, अब फाइनल स्टेट नहीं रहेगा। डीएफए में आउटपुट का कंसेप्ट नहीं था, यहाँ आउटपुट का कंसेप्ट आ गया है। तो आउटपुट के लिए एक आउटपुट अल्फाबेट भी हम लोग डिफाइन कर लिए और एक आउटपुट फंक्शन भी डिफाइन कर लिए। बस 2 नया चीज को ऐड किए हैं और एक पहले का फाइनल स्टेट को हम ड्रॉप किए हैं। बस यही चेंजिंग है और कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक है, एकदम कोरिलेट कर लो कि डीएफए, क्योंकि डीएफए बहुत सारा पढ़े हैं, बहुत सारा क्लास हम लोग किए हैं इसका। ठीक है, डीएफए के बारे में अच्छा खासा डिटेल नॉलेज हम लोग के पास है। ठीक है, तो उससे कोरिलेट कर लेना है इसको। ठीक है, अब देखो जो यहाँ डेल्टा है, ये डेल्टा है क्या? डेल बोल सकते हैं इसको।
स्मॉल होता है तो डेल इसको बोल सकते हैं। ये जो डेल जो आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन कैसा रहेगा भाई? तो अगर मिली मशीन है तो Q क्रॉस सिग्मा गोज टू टाउ स्टार। टाउ क्या है? आउटपुट अल्फाबेट है। टाउ क्या है? आउटपुट अल्फाबेट है। मतलब क्या है? किसी पार्टिकुलर स्टेट में अगर हम लोग सिग्मा देते हैं, किसी पार्टिकुलर स्टेट में कुछ इनपुट देते हैं, तब हम लोग को आउटपुट मिलेगा। किसी पार्टिकुलर स्टेट में अगर इनपुट हम देते हैं कुछ, तब हम लोग को आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हो बात को? ये क्या है? मिली मशीन क्या है। अब मूरे मशीन का कैसा है भाई? मूरे मशीन का आउटपुट फंक्शन कैसा है? Q गोज टू टाउ स्टार। Q गोज टू टाउ स्टार। टाउ क्या है? टाउ क्या है? आउटपुट अल्फाबेट है। मतलब क्या? किसी पार्टिकुलर स्टेट में अगर हम हैं, अभी किसी पार्टिकुलर स्टेट में है, तो बिना इनपुट किए भी आउटपुट मिलेगा हम लोग को। अब बोलो ये क्या चीज हुआ? इनपुट ही नहीं किया आउटपुट मिल गया। इनपुट ही नहीं किया आउटपुट मिल रहा है। क्या कंसेप्ट है बताएंगे। अभी हम मशीन ड्रॉ करेंगे, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये जो भी चीज है, क्या दोनों में डिफरेंस है, मिली मशीन में ऐसा क्यों है, किसी स्टेट में Q क्रॉस सिग्मा करने पर टाउ स्टार है, अब मूरे मशीन में Q गोज टू टाउ स्टार है। यहां पर सिग्मा क्यों नहीं है, यहां पर सिग्मा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, अभी दोनों को डिफरेंशिएट सही से हो जाएगा, मशीन को देखकर डिफरेंशिएट हो जाएगा ये। ठीक है, एक बात और याद रखना कि जो मिली मशीन का पावर होगा वही मूरे मशीन का भी होगा। जो काम हम मिली मशीन से कर सकते हैं, सेम काम को हम मूरे मशीन से कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे NFA DFA था। NFA और DFA का क्या है, पावर क्या होता है, किसका पावर ज्यादा है? अगर पूछ लिया जाए कि NFA और DFA में किसका पावर ज्यादा है, क्या बताओगे? दोनों का इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। तो कोई भी NFA है उसको हम लोग DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी NFA है उसको हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। और DFA अगर है तो वो तो ऑलरेडी NFA है। जैसे DFA NFA कैसा होता है, यहां पर मान लो यहां अगर DFA है, इसके बाहर में क्या है, NFA है, तो कोई भी NFA लेते हैं इसको हम DFA बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई DFA लेते हैं ये तो ऑलरेडी NFA है। दोनों का पावर इक्वल है। सेम उसी तरीके से मिली मशीन और मूरे मशीन, मिली मशीन को हम मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी मिली मशीन ले लो सबको हम मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी मूरे मशीन होगा उसको हम मिली मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, एक कन्वर्सन अलाउड है, कन्वर्ट हम कर सकते हैं, पॉसिबल है कन्वर्सन। मतलब क्या है कि जो पावर मिली का है वही पावर मूरे मशीन का भी होगा, दोनों का इक्वल पावर होगा, दोनों इक्विवेलेंट होगा पावर के फॉर्मेट में। ठीक है, मशीन में कुछ डिफरेंस है, जैसे यहां हम देख रहे हैं आउटपुट फंक्शन जो डिफरेंट है, ये आउटपुट फंक्शन के चलते ही मशीन में कुछ डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, ये आउटपुट फंक्शन के चलते ही क्या डिफरेंस है, अभी मशीन को ड्रॉ करेंगे ये हम बताएंगे। इसके बाद एक और चीज देखो, एक थ्योरम क्या है, अगर n स्टेट और m आउटपुट का मिली मशीन है, अगर n एक पर्टिकुलर मिली मशीन का अगर हम बात करें, एक मिली मशीन में अगर n स्टेट है और m आउटपुट है, ठीक है, अगर n स्टेट है और m आउटपुट है, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे मिली मशीन को मूरे मशीन में, ठीक है, हम क्या बोले, कन्वर्सन पॉसिबल है, किसी भी मिली मशीन को हम मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर n स्टेट का m आउटपुट n स्टेट है और m आउटपुट है किसी पर्टिकुलर मिली मशीन में, इसका इक्विवेलेंट जो मूरे मशीन बनेगा, कन्वर्सन करने के बाद में, जो मूरे मशीन बनेगा, जो इसके इक्विवेलेंट रहेगा, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, n स्टेट्स होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, n स्टेट m आउटपुट है, यहाँ नंबर ऑफ स्टेट क्या बन रहा है, n इंटू m, स्टेट इंटू नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ स्टेट इंटू नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये क्या होगा मूरे मशीन में, लेस देन इक्वल टू mn स्टेट्स होगा, मतलब मैक्सिमम जो होगा mn स्टेट्स यहाँ रहेगा, या फिर बोल सकते हैं क्या, mn प्लस 1 स्टेट्स रहेगा। अब बोलो यहाँ mn स्टेट्स है मैक्सिमम वैल्यू, मूरे मशीन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होगा, हम क्या बोल रहे हैं, mn स्टेट्स होगा, हो सकता है mn से कम भी रहे। समझ रहे हो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या, मूरे मशीन में
mn स्टेट्स क्या है, मूरे मशीन लेस देन इक्वल टू mn स्टेट्स, मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम वैल्यू mn स्टेट्स होगा, इससे कम भी रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है। ठीक है, वही चीज यहां भी है, यहां पर क्या है, mn स्टेट्स है, यहां पर mn प्लस 1 स्टेट्स लिखा हुआ। mn प्लस 1 स्टेट्स क्यों लिखा हुआ अभी हम बताएंगे। यहां पर mn प्लस 1 एक स्टेट को ऐड क्यों किए हैं, एक्चुअली एक स्टेट के चलते होता क्या है, आउटपुट में एक सिंबल एक्स्ट्रा मिल जाता है। जब हम मूरे मशीन को रीड करते हैं, जब हम मूरे मशीन को रीड करते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पर कि मूरे मशीन को जब हम रीड करेंगे किसी पार्टिकुलर इनपुट के लिए, तो आउटपुट में एक सिंबल एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर उस सिंबल को या तो mn स्टेट वाले से रीड कर रहे हैं, mn स्टेट से अगर हम रीड कर रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग के एक सिंबल को हटा लो, मूरे मशीन का जो आउटपुट आया है उसमें स्टार्टिंग का एक सिंबल को हटा लो, या फिर एक एक्स्ट्रा स्टेट लगा लो। अब कैसे ये काम करेंगे अभी हम मशीन के थ्रू बताएंगे, ये काम कैसे होगा ये मशीन के थ्रू अभी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर n स्टेट का m आउटपुट मूरे मशीन है, ठीक है, ये मिली मशीन था, अब क्या है मूरे मशीन का हम बात कर रहे हैं। अगर n स्टेट है मूरे मशीन में और m आउटपुट है, तो उसका इक्विवेलेंट जो मिली मशीन बनेगा उसमें क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू n स्टेट्स होगा। तो एक बात तो ध्यान से समझ में आ रहा होगा क्या, कि मिली मशीन में नंबर ऑफ स्टेट्स कम होगा, मिली मशीन में नंबर ऑफ स्टेट्स कम होगा, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिली मशीन कभी भी नंबर ऑफ स्टेट्स इन मूरे मशीन से ज्यादा नहीं हो सकता है। मिली मशीन में या तो इक्वल होगा स्टेट या तो कम होगा, मूरे मशीन में या तो इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा। ठीक है, तो मूरे मशीन में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा रह सकता है और मिली मशीन में कम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो इक्वल मिली मशीन और मूरे मशीन हम लिए हैं तो मिली मशीन में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा हो जाए और मूरे मशीन में कम हो जाए, ऐसा नहीं कभी होगा। क्यों ये चीज हो रहा है इसका रीजन हम अभी बताएंगे। अभी ये कन्वर्सन जब हम करेंगे तब किस तरीके से ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि मिली मशीन में कम स्टेट है मूरे मशीन में स्टेट ज्यादा हो रहा है, ये हम अभी कन्वर्सन में बताएंगे। ठीक है, अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं, अब हम एक डिजाइन करते हैं मिली मशीन को। ठीक है, एक मिली मशीन को डिजाइन करते हैं, एक मूरे मशीन भी हम यहाँ डिजाइन करते हैं। ठीक है, एकदम आराम से देखो, इसको हटा रहे हैं, एकदम आराम से देखो, समझ में आएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है, स्किप नहीं करो। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो स्किप कर दोगे थोड़ा सा टाइम के लिए तो क्या फायदा, फिर मान लो इससे ही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अच्छा इसको भी चलो हटा देते हैं, मिली मूरे तो मशीन है ही, पता ही है, इसको भी हटा लो। एक मशीन को हम ड्रॉ करते हैं, एक मशीन को हम ड्रॉ करते हैं, ब्लैक से ड्रॉ करेंगे, हम ब्लू और रेड से। चलो हम अभी क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम मिली मशीन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मिली मशीन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्टार्टिंग स्टेट होता है क्या, स्टार्टिंग स्टेट रहता है क्या, स्टार्टिंग स्टेट रहता है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेट यहां भी होगा। ठीक है, अब देखो अभी समझ लो किस तरीके से मिली मशीन ड्रॉ होता है। ठीक है, ड्रॉ कैसे होता है, स्टार्टिंग स्टेट रहता है, मतलब कि एक हम स्टार्टिंग स्टेट देखो बना लिए, सेम फॉर्मेट वही है कि एक एरो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, मान लो इनपुट सिंबल अगर हम डिफाइन करें, अगर हम करते हैं डिफाइन, यहां कर लेते हैं सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, और क्या है टाउ इक्वल टू, और एक है टाउ इक्वल टू 0 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। सिग्मा मेरा इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए बी है, और टाउ क्या है, आउटपुट अल्फाबेट है मेरा। ठीक है, Q0 से Q1 गए। ठीक है, Q1 से Q2 गए। Q2 से Q1 भी हम आ सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहां से एक डायरेक्ट Q2 पर भी कर लो। यहां पर Q3 कर लेते हैं, Q3 हो गया। यहां से भी ये कर लेते हैं, सेल्फ लूप यहां हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ लूप भी हम यूज कर लिए। चलो मान लो एक मेरा मिली मशीन है, ठीक है। ये क्या मशीन है? मिली मशीन है। यहाँ एक मिली मशीन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको पार्टीशन कर लेते हैं। लो एक और लाइन बना लो, एक और लाइन बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो ठीक है, ए लाइन के इस लाइन के उस साइड में ड्रॉ कर रहे हैं मशीन, ठीक है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसको रीड करना अलग से, ठीक है। अब देखो हम ड्रॉ किए, अब हम इसमें लिखते हैं क्या? इनपुट और आउटपुट लिखते हैं। दूसरा कलर से लिखेंगे, ब्लू से लिखते हैं। चलो ब्लू और रेड यूज करेंगे। अच्छा, मूरे मशीन भी एक ड्रॉ ही कर लो, एक सेकंड रुक जाओ, दोनों साथ साथ में ड्रॉ करते हैं। एक और मूरे मशीन को हम ड्रॉ करते हैं यहां पर। एक और मूरे मशीन को हम ड्रॉ करते हैं। एक बात और बता रहे हैं, जो मिली मशीन हम ड्रॉ किए हैं, इसके इक्विवेलेंट मूरे मशीन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट नहीं कर रहे हैं। या फिर अच्छा, मिली मशीन है, अभी रेंडम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक मिली मशीन है, एक मूरे मशीन है, स्ट्रक्चर को बताते हैं, फिर कन्वर्जन को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो मिली मशीन है, इससे मूरे मशीन कैसे बनेगा ये हम देख लेंगे, और ये मूरे मशीन जो रहेगा, इससे मिली मशीन कैसे बनेगा ये देख लेंगे, ठीक है। एक मूरे मशीन भी हम ड्रॉ करते हैं। यहां भी क्या है? स्टार्टिंग स्टेट एक रहेगा। चलो अब बोलो स्टार्टिंग स्टेट है, इसका इतना बड़ा सर्कल क्यों बनाया है? बताएंगे क्यों बनाया है, बताएंगे अभी। यही डिफरेंस है। Q1 डिफरेंस मतलब मिली मशीन और मूरे मशीन का यही डिफरेंस है। बॉक्स क्यों बड़ा बना रहे हैं, इसका रीजन है, अब बताएंगे। चलो इसमें भी 4 स्टेट लेते हैं, Q3 भी एक ले लो। अच्छा बड़ा बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। चलो क्या ओवल शेप का है, सर्कुलर है, ठीक है। ओवल शेप क्यों है बताएंगे अभी, सब क्लियर होगा। मान लो चलो यहाँ आ गया। ये ध्यान रखना कि मिली मशीन मूरी मशीन मतलब क्या है? डीएफए प्लस आउटपुट है ना, डीएफए प्लस आउटपुट है ना, तो डीएफए होना चाहिए कन्फर्म, डीएफए होना चाहिए, ठीक है। डीएफए का मीनिंग क्या था कि जितना भी इनपुट सिंबल है सबके लिए ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए, यही बात है ना। इनपुट सिंबल मेरा क्या है? सिग्मा ए और बी है, तो दो दो सब में रहना है, ठीक है। चलो अच्छा, यहां पर देखो एक एरो ये है, एक एरो ऊपर वाला एरो को हटा लो,
ऊपर वाला को हटा लेते हैं। ऊपर वाले को हटा लेते हैं क्योंकि डीएफए है। देखो एक एरो यहां से यहां गया है, एक एरो यहां गया है, एक और एरो कैसे जाएगा? डीएफए है ना, जितना अल्फाबेट है उतना ही ट्रांजिशन, उतना ही टाइप का ट्रांजिशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट से। तो यहां से देखो 2, यहां से 1 2, यहां से भी 1 2, यहां से 1 2, सही है। यहां पर देखते हैं 1 2 1, आउट एरो देख रहे हैं केवल 1 2 1 2, सही है। चलो अब ये कंप्लीट हो गया मेरा, अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस मशीन में मिली मशीन है, ठीक है। मिली मशीन में क्या है, एक डीएफए का बना लिए फॉर्मेट मशीन के लिए कि सेट ऑफ स्टेट से उसको हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ट्रांजिशन देखो कैसे कैसे हो रहा है। ये मिली मशीन है ना, मिली मशीन में क्या था, मिली मशीन का आउटपुट फंक्शन क्या था? ये डेल है, डेल है जो ये जो सिंबल डेल हम यहाँ देखे थे, ये आउटपुट फंक्शन कैसा था भाई? आउटपुट फंक्शन क्या है? Q क्रॉस सिग्मा टाउ स्टार। मतलब क्या है, किसी स्टेट में कुछ इनपुट देंगे तब हम लोग को आउटपुट मिलेगा, यही है ना। किसी स्टेट में कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्या है, इनपुट सिंबल क्या है? A, B है, ठीक है। तो मान लो Q0 से Q1 जो जा रहा है, इसमें हम इनपुट दिए A, ठीक है। इनपुट A दिए, इनपुट सिंबल क्या है? A, B है, तो इनपुट हम A दिए, तो क्या मिलना चाहिए? मिलना क्या चाहिए? कुछ आउटपुट भी मिलना चाहिए। किसी स्टेट में कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलना चाहिए। तो मान लो आउटपुट यहां से मिला है 1, ठीक है। 0 1 आउटपुट सिंबल है, तो मान लो 1 मिला आउटपुट, ठीक है। अब यहां से अगर हम B लेते हैं अगर, तो मान लो आउटपुट हम लोग को मिला क्या? 0, ठीक है। आउटपुट मिला 0, या फिर मान लो 0 0 कर लो, ठीक है, मिल सकता है। ऐसा कहां बोल रहा है जो एक ही अल्फाबेट होना चाहिए? क्या है, Q से अगर इनपुट देते हैं, कुछ हम इनपुट अगर पास करते हैं तो क्या है? टाउ स्टार है, टाउ स्टार है, ठीक है। मतलब क्या है टाउ स्टार का मतलब क्या है कि आउटपुट नल भी मिल सकता है। समझो बात को, इनपुट में इनपुट हम नहीं नल बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि डीएफए है, डीएफए है मतलब क्या है कि डीएफए जब है तो यहां पर जो ट्रांजिशन फंक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हम जा रहे हैं, यहां पर क्या है? क्यू क्रॉस सिग्मा हम किए हैं, सिग्मा स्टार नहीं किए, सिग्मा स्टार हम नहीं किए, तो नल इनपुट हम नहीं ले सकते हैं, नल को लेकर हम ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आउटपुट है यहाँ पर Q क्रॉस सिग्मा, जो आउटपुट फंक्शन है, किसी स्टेट में अगर हम सिग्मा को देते हैं तो आउटपुट में क्या मिल सकता है? टाउ स्टार। टाउ क्या है भाई? टाउ है 0 1, टाउ स्टार का मतलब क्या हुआ? नल भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? टाउ स्टार मतलब क्या है? नल भी हो सकता है। तो टाउ स्टार का मतलब क्या है? टाउ स्टार मतलब क्या है कि जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा क्या है? लॉन्ग विथ नहीं लिखते हैं, नल, नल ऑल्सो पॉसिबल। नल भी हम लोग को मिल सकता है आउटपुट में, ये बात याद रखना। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर जो टाउ है, यहाँ टाउ जो आउटपुट अल्फाबेट है, जो यहां पर हम जब ये आउटपुट फंक्शन लिख रहे हैं तो क्या लिखे हैं? Q क्रॉस सिग्मा गोज टू टाउ स्टार। टाउ स्टार मतलब क्या है? नल भी हो सकता है आउटपुट में, आउटपुट में नल भी मिल सकता है। इनपुट में हम नल नहीं बोले हैं, देखो सिग्मा में हम नल नहीं बोले हैं, इनपुट में हम नल बोले हैं क्या? इनपुट में नहीं मिले बोले हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग समझ लो, कभी नहीं कंफ्यूजन होगा। जो एकदम बता रहा है, एकदम बारीक बारीक चीजें हम बता रहे हैं, उसको एक बार समझ लो, कभी नहीं कंफ्यूजन होगा मशीन में, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा यहाँ पर है, सिग्मा स्टार नहीं है, मतलब नल नहीं है। नल को हम इनपुट नहीं ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट फंक्शन में तो टाउ स्टार है, तो आउटपुट में नल आ सकता है। नल ऑल्सो पॉसिबल इन आउटपुट, मान लो यहां लिख लो पॉसिबल इन आउटपुट। आउटपुट में नल पॉसिबल है, आउटपुट में नल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ ए लेकर देखो, ए लेकर इनपुट लिए ट्रांजिशन हुआ, इनपुट लिए ट्रांजिशन हुआ,
इनपुट लिए कुछ आउटपुट भी मिल रहा है, यहाँ इनपुट लिए कुछ आउटपुट भी मिल रहा है। फिर दूसरे स्टेट के लिए हम आते हैं। दूसरे स्टेट के लिए क्या है, मान लो बी लेकर यहां गया है और ए लेकर यहां आया, ठीक है। अब इसके लिए आउटपुट हम लिखते हैं। यहां पर आउटपुट में क्या है, नल भी हो सकता है, नल हो सकता है ना, आउटपुट में नल हो सकता है। इनपुट में बी के जगह पर नल हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डीएफए है, पहले हम बता चुके हैं डीएफए, डीएफए में नल मूव से अलाउड नहीं होता है, डीएफए में नल मूव से अलाउड नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। तो जो रेड से लिखा है वहां पर नल हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ब्लू का जो जगह है आउटपुट का, पहले क्या लिखे हैं देखो, पहले इनपुट लिखना है फिर आउटपुट लिखना है, पहले इनपुट फिर आउटपुट, पहले इनपुट फिर आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट का मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आउटपुट मतलब क्या है केवल 1 ही रहेगा, आउटपुट मतलब 1 नहीं है। यहां पर क्या है, टाउ स्टार है, टाउ स्टार है मतलब क्या है, एक से ज्यादा अल्फाबेट भी आउटपुट एक बार में मिल सकता है, या फिर 0 अल्फाबेट मिल रहा है। नल मतलब क्या है, 0 अल्फाबेट हो गया, कोई भी अल्फाबेट नहीं है यहाँ पर, 0 अल्फाबेट। तो टाउ स्टार का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इनपुट अगर हम लेते हैं, सिग्मा लेते हैं, सिग्मा क्या, a, b, अगर सिग्मा लेते हैं तो हो सकता है जो आउटपुट मिल रहा है तो 0 लेंथ का रहे, 1 लेंथ का रहे, 2 लेंथ का रहे, 3 लेंथ का रहे, 4 लेंथ का लेंथ है जो आउटपुट का चेंज हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वो जो लेंथ बना होगा, जो बना होगा किससे बना होगा, टाउ से बना होगा। टाउ क्या है यहाँ पर, 0,1, एक तो नल होगा या फिर बाकी जो रहेगा 0,1 से ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मल्टीपल आउटपुट अल्फाबेट लेकर एक स्ट्रिंग जैसा आउटपुट मिल रहा है, पॉसिबल। मल्टी लेंथ का आउटपुट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाउ स्टार है, तो मल्टी लेंथ का पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, ए के लिए मान लो 1 है आउटपुट। अच्छा, 1 भी ले सकते हैं, 1 पॉसिबल है क्या आउटपुट में, पॉसिबल है, ले सकते हैं। 3 लेंथ का हम ले सकते हैं, यहाँ टाउ स्टार है ना, 3 लेंथ का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब आते हैं Q2 में। एकदम आराम से समझो, जो डिजाइन कर रहे हैं एकदम समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन में कंप्लीट मिली मशीन, मूरी मशीन पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आते हैं, मान लो यहां नल ले लिए, नल ले सकते हैं क्या, नल लेके कुछ आउटपुट आएगा क्या, नल नहीं अलाउड है। नल देखो यहाँ पर क्या है, सिग्मा लेना है, नल नहीं ले सकते, ठीक है। तो नल नहीं लेना है कभी भी, समझ रहे बात को, ये बात को याद रखना, इसको भूलना नहीं। नल एक और लॉजिक क्या है कि नल क्यों नहीं ले सकते हैं भाई, क्योंकि डीएफए है, डीएफए में नल मूव से अलाउड नहीं होता है, इसलिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो A, B ही लेना है। मान लो A ले लिए, ठीक है, A इसके लिए मान लो B लेते हैं, B लेते हैं, ठीक है। अब आउटपुट हम लिख लेते हैं, इसके लिए 1 0 मान लो आउटपुट यहाँ पर है, और यहाँ पर आउटपुट 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक है, ठीक है। Q0, Q1, Q2 के लिए कंप्लीट हो गया। अब Q3 पर हम आते हैं। Q3 में क्या है कि मान लो पहले इनपुट लिखते हैं, A लेकर यहां गया और B लेकर यहां आ रहा ट्रांजिशन, ठीक है। तो A लिया है, इनपुट लिया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में इनपुट लिया, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ इनपुट लिया, तो क्या मिलना चाहिए, आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो आउटपुट भी यहां ही लिखना है साथ में, क्या है, मान लो यहां पर A लेकर 0 मिला, यहां पर 0,1 मिला, B लिए तो 0,1 मिला। अब इसका मतलब रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। रीड करने का मतलब क्या है, रीड करने का मतलब क्या है, देखो हम एक इनपुट लेकर रीड करना चाहते हैं, ठीक है। एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, A B A, ठीक है, ये हम एक इनपुट ले लिए, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ, आउटपुट क्या आएगा। आप देखो इसमें फाइनल स्टेट हम बनाए हैं क्या, 2 गोला ऐसा बना हुआ है क्या कहीं, मतलब फाइनल स्टेट नहीं है ना। अब देखो इनपुट लिए, हम क्या बोले थे कि मिली मशीन मूरे मशीन क्या है, ट्रांसड्यूसर है, मतलब क्या है, कुछ इनपुट लेकर, अच्छा यहां नहीं लिखे हैं, ट्रांसड्यूसर है मतलब क्या है, कुछ इनपुट लेकर क्या मिलेगा हम लोग को, आउटपुट मिलेगा।
यही मिलेगा। ट्रांसड्यूसर का मीनिंग यही होता है ना, कुछ इनपुट लेकर आउटपुट मिलेगा। हम एक इनपुट यहाँ लिए हैं तो क्या मिलना चाहिए, कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। कैसे हम रीड करेंगे मशीन को, ये हम बता रहे हैं। इनपुट लिए भाई, तो इनपुट जब हम लिए हैं तो कहां से इनपुट स्टार्ट करना है स्कैनिंग, कौन से स्टेट से करेंगे, स्टार्टिंग स्टेट से करेंगे। वो तो सेम है जैसे डीएफएम कर रहे थे, तो स्टार्टिंग स्टेट Q0 है। यहां पर क्या है भाई, पहला इनपुट क्या है, पहला इनपुट क्या है, ए है, ठीक है, पहला इनपुट ए है ना। एक इनपुट स्ट्रिंग है, इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, ए है। तो देखिए Q0 से ए लेते हैं, अगर Q0 पर हम ए लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। आउटपुट क्या मिला, 1। समझ रहे हो बात को। Q0 स्टेट स्टार्टिंग स्टेट है, इस पर हम इनपुट किए, इस स्ट्रिंग जो इनपुट में है इसका पहला अल्फाबेट जब हम इनपुट किए ए अगर इनपुट किया Q0 पर, तो ए लेकर ट्रांजिशन कहीं कर रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, साथ में आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आउटपुट क्या है, 1 मिला, ठीक है। अब आया अगला अल्फाबेट को रीड करना है, तो अगला अल्फाबेट जब हम रीड करेंगे बी, तो बी कहां देंगे, बी कहां देंगे भाई, अगला अल्फाबेट कहां हम देंगे। तो जब ए लेकर Q0 से ए लेकर Q1 चले आए, अब हम ना अब Q1 पर चले आए हैं ना, मतलब क्या है, Q1 पर अगला अल्फाबेट हम देंगे। समझ रहे हो बात को। Q1 पर Q0 से ए लेकर Q1 हम चले आए, ए लेकर Q0 से Q1 चले आए, जो आउटपुट रास्ते में मिला आउटपुट को हम नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला जो अल्फाबेट है बी कहां से करेंगे, बी यहां पर इनपुट करेंगे कि ए लेकर यहां आए, बी यहां से करेंगे, जैसे डीएफएम में कर रहे थे, सिंपल जैसे डीएफएम में कर रहे थे वही करेंगे। इनपुट करने का तरीका वही है, साथ में क्या है, इनपुट करने के साथ में आउटपुट लिखते चलेंगे, बस एक डिफरेंस है, ठीक है। डीएफए और इसमें एक डिफरेंस है कि इनपुट लिखने के साथ में आउटपुट भी हम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ए लेकर Q1 आए, यहां पर हम बी देते हैं, यहां पर हम बी दिए, बी देकर क्या है, बी डालने पर बी इनपुट करते हैं Q1 पर, तो क्या मिलता है, नल, ठीक है। तो अगला क्या मिला हम लोग को, नल मिला, ठीक है। नल अभी लिख लेते हैं, बाद में हटा लेंगे, जीरो लेंथ है इसको हम हटा लेंगे, ठीक है। तो बी दिए तो हम लोग को नल मिला। कहां आप चले आए, अब हम आ गए Q2 स्टेट पर, अब हम Q2 स्टेट पर आ गए। अगला अल्फाबेट क्या है, ए है, ठीक है। अगला अल्फाबेट क्या है, ए है, तो अगला अल्फाबेट ए है, ए को यहां इनपुट करो, क्या है, ए इस तरीके से आया है, आउटपुट क्या है, 1 0। आउटपुट क्या मिला, 1 0। तो आउटपुट इसके बाद में लिखो कंटिन्यूअस में 1 0 लिख लिए, ठीक है। देखो ए से ए आउटपुट मिला था, पहला अल्फाबेट ए से 1 मिला, दूसरा अल्फाबेट बी से नल मिला, तीसरा अल्फाबेट से 1 0 मिला है, फोर्थ अल्फाबेट क्या है, ए है। फिर से ए लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ लेंगे भाई, पिछला जब ए लिए थे हम तो Q2 से सेल्फ लूप रहा था, इसलिए Q2 से Q2 पर ही चलाया था। फिर से ए यहाँ ही देंगे हम, ए यहाँ पर ही देंगे, तो क्या बनेगा, फिर से सेल्फ लूप लेगा, क्या रहेगा, 1 0 रीड किया, ठीक है। जबकि ए रीड किया तो आउटपुट क्या है, 1 0 है, आउटपुट क्या है, 1 0 है। नेक्स्ट आ गया ये, ठीक है। और मान लो इसका लेंथ को इंक्रीज करो, थोड़ा लेंथ को और इंक्रीज करते हैं। मान लो यही एक देखो इनपुट आउटपुट बन गया ना, एक इनपुट आउटपुट का रिलेशन बन गया ना। एक और इनपुट हम लेते हैं, एक और इनपुट लेते हैं हम, एक और इनपुट हम लेते हैं, यहां पर इसका कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट हम लिखेंगे, ठीक है। ए बी बी ए बी बी ए बी बी बी। तो इतना लंबा हम इनपुट ले लिए हैं, ठीक है। आउटपुट और पहले से लिखते हैं, अब हम आउटपुट और पहले से लिखते हैं क्योंकि आउटपुट शायद थोड़ा लॉन्ग हो जाए, क्योंकि मल्टीपल अल्फाबेट है पॉसिबल आउटपुट में, ठीक है। अब इनपुट हम करते हैं, अब इसको हम इनपुट करेंगे। पहला क्या है, इनपुट कहां से स्टार्ट करेंगे, इनपुट स्टार्ट कहां से करेंगे, समझो बात को। एग्जाम में रहेगा क्या, एक मशीन दे देगा और एक इनपुट देगा, बोलेगा क्या, इसका आउटपुट क्या है फाइंड करो, बोलेगा क्या, इसका आउटपुट फाइंड करो। तो किस तरीके से इनपुट से आउटपुट फाइंड करना है ये हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। एकदम सीक्वेंस में बता रहे हैं, हर चीज हम बारीकी से बता रहे हैं, जितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रह सकता है इसमें सबका सब चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। समझो पहला क्या है,
स्टार्टिंग स्टेट से हम रीड करवाना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, ए मिला, ए से कहाँ गए, ए मिला, आउटपुट आया O1, आउटपुट क्या आया, इससे करते हैं, आउटपुट O1 आया है। ठीक है, कौन सा स्टेट में आ गए, Q1 पर आ गए। अगला क्या है, B, Q1 से B लेकर यहां आए, क्या मिला आउटपुट में, नल। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, B, हम लोग यहां चले आए थे, Q2 पर चले आए थे। नेक्स्ट क्या है, B, यहां से B लिए, Q1 चले आए, आउटपुट क्या मिला, 0, आउटपुट क्या मिला, 0। देखो 3 अभी रीड किए हैं और 3 आउटपुट हम लोग को मिला है अभी। ठीक है, अभी में हम करंट जो है, करंट स्टेट मेरा कौन है, Q1 है। ठीक है, अगला क्या है, A, यहां से लिए A लेकर Q3 आए हैं, आउटपुट क्या मिला है, 111, आउटपुट मिला 111। ठीक है, आउटपुट 111 मिला है। ठीक है, हम Q3 पर चले आए, फिर से क्या है, A, यहां से A लिए तो आउटपुट क्या मिला, 0, आउटपुट मिला 0। कौन सा स्टेट में चले आए, Q2 पर चले आए। नेक्स्ट क्या है, B लिए, यहां से हम Q1 चले, आउटपुट क्या मिला, 0, आउटपुट 0 मिला। नेक्स्ट क्या है, फिर से B है, फिर से B है। अब यहां से B लेंगे तो आउटपुट क्या मिला, नल, आउटपुट नल मिला। कौन सा स्टेट में हम चले आए, Q2 पर चले आए हैं। फिर उसके बाद में इनपुट A है, A लेकर Q2 रहेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा, O1 0, आउटपुट क्या मिला, O1 0, स्टेट कौन सा, Q2 ही रहेगा। उसके बाद में B लिए, उसके बाद में B लिए, B लेकर हम Q1 चले, आउटपुट क्या मिला है, 0, आउटपुट क्या मिला, 0, Q1 हम चले आए हैं। नेक्स्ट क्या है, B, यहां से B लिए तो नल आया, आउटपुट क्या आया, नल। कौन सा स्टेट में गए, Q2 पर गए। फिर से B लिए, यहां से Q1 चले आए, आउटपुट क्या मिला, 0, आउटपुट 0 मिला। मेरा स्टेट करंट क्या है, करंट क्या है, ए स्ट्रिंग ओवर हुआ, करंट स्टेट कौन सा है, Q1 है। कोई काम है Q1 का क्या, Q1 का कोई काम नहीं है। स्ट्रिंग इंड होने पर कौन से स्टेट पर अब हम पहुंचे हुए हैं उसका मतलब ही नहीं रहा। डीएफए में क्या था, फाइनल स्टेट पहुंचे या नहीं पहुंचे उसको देखते थे। अब क्या चाहिए, कुछ इनपुट लिए, कुछ आउटपुट हम लोग को मिल गया, बस काम खत्म। हम इनपुट लिए यहाँ, आउटपुट मिल गया। यहाँ कितना अल्फाबेट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आउटपुट मिला है हम लोग को। 11 लेंथ इसका नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखो कभी कभी आउटपुट में ट्रिपल लेंथ का भी मिला है, कभी कभी आउटपुट में 2 लेंथ का भी मिला है, कभी 1 लेंथ का भी मिला, कभी 0 लेंथ का भी मिला है। तो नल है ना, नल को हम हटा सकते हैं। ये जो नल है, नल को हटा दो, नल को हटा दो यहां से। अब ऐसा नहीं जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन में नल ढूंढने बैठ जाना, ऐसा नहीं है। इसको रीड करने का क्या है, 1, नल को हटा दिया, 1 0, इसको यहां लिखेंगे अगर, क्या बनेगा, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0, यही है ना, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0 0 0 0, नल को हटा दिए। ठीक है, यही मेरा आउटपुट मिल गया। तो मिली मशीन में इनपुट जब हम देते हैं तो इनपुट देकर आउटपुट कैसे मिलेगा, ये बात समझ गए। मिली मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, कि रास्ता में जब रहेगा, कोई इनपुट जब हम देंगे तो उस रास्ते में ही आउटपुट मिल जाएगा हम लोग को। रास्ता में ही इनपुट देते हैं, जब इनपुट देते हैं तो इनपुट देने पर रास्ता में हम लोग क्या मिला, आउटपुट मिला। उस आउटपुट को नोट करते जाएंगे हम, उस आउटपुट को हम नोट करते जाएंगे। या फिर मान लो एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि जब इनपुट इंड होता है, स्कैनिंग इंड हो जाता है, इनपुट स्ट्रिंग जब ओवर होता है, तब हम कौन से स्टेट में पहुंचे थे। तो कौन से स्टेट में था भाई, Q1 में थे। अगर ऐसा पूछ दिया तब लिखेंगे क्या, Q1 स्टेट में थे जब स्ट्रिंग ओवर हुआ तो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए पूछ दे, क्या बोलेंगे, जिस स्टेट में लास्ट आए हैं उस स्टेट में थे, वो लिख दिए। नहीं तो इनपुट से आउटपुट पूछा तो इस तरीके से लिख देंगे। तो किस तरीके से मिली मशीन में इनपुट पास करके आउटपुट देखते हैं, ये हम समझ गए। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्लियर हो गया ना, ये जो डेल्टा था, यहाँ पर डेल जो था, इसके लिए
मिली मशीन के लिए, मिली मशीन का डेल तो क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टेट में कुछ इनपुट लेते हैं तो टाउ स्टार बनता है। टाउ स्टार मतलब कि आउटपुट में नल भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। किसी स्टेट में इनपुट देंगे तभी आउटपुट मिलेगा, किसी स्टेट में इनपुट देंगे तभी आउटपुट मिलेगा, ये बात श्योर है, ठीक है। अब है मूरे मशीन, मूरे मशीन में भी टाउ स्टार है, मतलब क्या है, नल यहां भी रहेगा, टाउ स्टार है मतलब नल यहां भी आउटपुट में आ सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, मूरे मशीन में भी आउटपुट में नल आ सकता है, ठीक है, आउटपुट में नल आ सकता है यहां भी, लेकिन यहां स्टेट क्रॉस क्यू नहीं है, मतलब क्यू क्रॉस सिग्मा नहीं है, किसी स्टेट में इनपुट देने पर ही आउटपुट मिले ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, कोई स्टेट में है वहां पर ही आउटपुट मिलेगा, मतलब क्या है, स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच्ड होगा। यहां पर क्या था, एक स्टेट है, इनपुट दिए तब आउटपुट मिला है। मूरे मशीन में क्या है, स्टेट के साथ में अटैच्ड होगा, स्टेट है, कोई स्टेट है, उसके साथ में ही आउटपुट होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यू नॉट है, मान लो यहां पर आउटपुट 0 1 है, स्टेट है, स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच्ड है, ठीक है। यहां क्या है, Q1 है, Q1 है, यहां मान लो 0 0 है, स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच्ड है, ठीक है। यहां पर क्या है, नल है, Q2 के साथ में नल अटैच्ड है, नल हो सकता है क्या, हाँ नल हो सकता है। यहां देखो टाउ स्टार यहां भी है, जैसे यहां टाउ स्टार है वैसे यहां भी टाउ स्टार है, नल भी पॉसिबल है आउटपुट में, यहां पर क्या है, नल है, ठीक है। इस स्टेट में आते हैं, मान लो यहां O1 है, क्या है, किसी स्टेट में आउटपुट यहां ही इसके साथ में ही अटैच्ड है, बस यही बन गया। अच्छा इसमें ट्रांजिशन के लिए लिख लेते हैं कि ट्रांजिशन कैसे करेंगे, ट्रांजिशन कैसे करेंगे, तो मान लो यहां से AB है ना, सिग्मा क्या है मेरा, AB है, इनपुट अल्फाबेट क्या है, AB है, मान लो A है, AB कर लिए, इससे AB, इससे A, इसका B कर लो, इससे आए तो A कर लिए, यहां गया जो B कर लिए, हो गया। ये जो एरो है, एरो में यहां क्या है, इनपुट केवल है, आउटपुट कहां है भाई, स्टेट के साथ में ही अटैच्ड है, सब स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच्ड है, स्टेट के साथ में आउटपुट अटैच्ड है। एरो में क्या है, एरो में केवल इनपुट है, यहां पर क्या था, एरो में ही इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट के साथ में आउटपुट है, इनपुट के साथ में ही आउटपुट है, कहां पर, एरो में, स्टेट के साथ में नहीं कोई आउटपुट अटैच्ड है। यहां क्या है, स्टेट के साथ में अटैच्ड है, मतलब क्या, किसी स्टेट में यहां पर कुछ इनपुट लेंगे तभी हम लोग को आउटपुट मिलेगा, किसी स्टेट में कुछ इनपुट लेंगे तभी आउटपुट मिलेगा, जब तक हम यहां पर कोई इनपुट नहीं देते हैं तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहां क्या था, किसी स्टेट में जब हम कुछ इनपुट देंगे तभी आउटपुट मिलेगा, किसके लिए, मिली मशीन के लिए। लेकिन यहां क्या है, मूरे मशीन में किसी स्टेट में अगर है तो आउटपुट डायरेक्टली मिलेगा, इनपुट करने का जरूरत नहीं है, किसी स्टेट में है तो आउटपुट अपने आप मिलेगा। क्यों मिल रहा है भाई, किसी स्टेट में मान लो यहाँ Q0 पर है, आउटपुट है क्या, हाँ Q0 के साथ में एक आउटपुट अटैच्ड है। यहां पर आए Q1 है, यहां पर आउटपुट है क्या, हाँ Q1 के साथ में आउटपुट है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम हैं तो वहां पर आउटपुट अटैच्ड है, अलग से इनपुट लेने का जरूरत नहीं है। अगर Q1 पर अगर हम हैं, अभी प्रेजेंटली अगर मेरा स्टेट Q1 है तो इसके आउटपुट को रीड करने के लिए कोई इनपुट नहीं चाहिए, यहां पर हम इनपुट लेकर ट्रांजिशन कर सकते हैं, यहां से ट्रांजिशन कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जाने के लिए हम लोग को इनपुट चाहिए, लेकिन इसके Q1 के आउटपुट को रीड करने के लिए कोई इनपुट नहीं चाहिए हम लोग को, समझ रहे हो। स्टेट में जो आउटपुट अटैच्ड है उस आउटपुट को रीड करने के लिए कुछ इनपुट नहीं चाहिए। वही चीज यहां लिखा हुआ था कि किसी स्टेट में अगर हम हैं उसके लिए इनपुट, जैसे यहाँ सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा नहीं चाहिए, डायरेक्टली टाउ स्टार मिलेगा हम लोग को, डायरेक्टली आउटपुट मिलेगा। टाउ स्टार है तो नल भी पॉसिबल है, देखो यहाँ पर नल भी पॉसिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, अब देखो ये बात समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं क्या, हम एक इनपुट लेते हैं यहाँ पर भी, इसको रीड कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। एक इनपुट यहाँ हम लेते हैं,
ठीक है, मिली मशीन को हम रीड करना सीख गए, इसको भी रीड करना सीख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मिली मशीन को मुरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे, मुरे मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्सन भी हम देख लेंगे, ठीक है, इसका कन्वर्सन भी हम देख लेंगे। अभी देख रहे हैं क्या कि मुरे मशीन को रीड कैसे करेंगे, मतलब क्या कुछ इनपुट के लिए आउटपुट हम कैसे रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इनपुट हम लेते हैं और इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ नोट करेंगे। चलो, इनपुट अगर हम लेते हैं, इनपुट क्या है, इनपुट सिंबल जो है ए बी ओ ही लेंगे। ठीक है, इनपुट लेते हैं बी ए बी बी ए ए। ठीक है, और मान लो लेना है तो एक और लो बी ले लो, और यार चलो बी ए ऐसे कर लिए। इतना सारा इनपुट ले लिए, इनपुट स्ट्रिंग कितना ले लिए, इतना सारा अल्फाबेट का हम ले लिए। इससे क्या है, ये इनपुट से कुछ आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये बात कंफर्म। अब देखो आउटपुट कैसे हम रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कहां से स्टार्ट करते हैं इनपुट देना। इनपुट हम कहां पर पास करते हैं, कौन से स्टेट में, इनपुट पास करते हैं हम स्टार्टिंग स्टेट में। ठीक है, जैसे यहां कर रहे हैं, जैसे डीएफए में कर रहे हैं तो उसे यहां भी करेंगे, क्योंकि ये है क्या, डीएफए प्लस आउटपुट है, डीएफए प्लस आउटपुट है। ठीक है, सेम ही है। तो स्टार्टिंग स्टेट में हम इनपुट देना शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग स्टेट में हम आए, स्टार्टिंग स्टेट हम आ गए। ठीक है, अब इस स्टार्टिंग स्टेट में हम जब आए हैं, जब हम स्टार्टिंग स्टेट में आए तो एक बात बताओ, इस स्टार्टिंग स्टेट में 0 1 आउटपुट को रीड करने के लिए कुछ इनपुट देना है क्या। 0 1 जो आउटपुट है इस स्टेट के साथ में, इसको रीड करने के लिए कोई इनपुट नहीं देना है हम लोग को। जैसे ही आए Q1 में, स्टार्टिंग स्टेट में जब हम आए, अब हम सोच रहे हैं कि स्ट्रिंग को पास करेंगे यहाँ पर। अब हम सोच रहे हैं कि इस इनपुट के पहला अल्फाबेट को हम पास करेंगे स्टार्टिंग स्टेट में, लेकिन इसको पास कर, इसको जब हम पास करेंगे बी को, तो बी लेकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन पास करने के पहले क्या है, हम यहाँ पर ही है, अभी यहाँ पर एक आउटपुट पहले से ही है, 0 1 आउटपुट पहले से ही है। ठीक है, मतलब कि 0 1 को यहाँ रीड करेंगे। क्या है, 0 1 हम रीड किए। कब, अभी बी के लिए नहीं किए हैं, अभी इनपुट नहीं हम पास किए। हम स्टार्टिंग स्टेट में जैसे ही आए वैसे ही हमको 0 1 आउटपुट मिल गया। हम इनपुट कुछ दिए ही नहीं थे, अभी इनपुट कुछ दिए ही नहीं है, हम लोग को एक आउटपुट मिल रहा है। समझ रहे बात को, हम कुछ भी इनपुट नहीं दिए, अभी इनपुट नहीं दिए हैं और एक आउटपुट मिल रहा है हम लोग को। यही डिफरेंस है यहां मिली मशीन और मुरे मशीन में। मिली मशीन मुरे मशीन का बेसिक डिफरेंस यही है। यहां पर क्या है, हम इनपुट नहीं किए तब भी हमको एक आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे का देखते हैं। ये ब्लैक से लिख दिया, इसीलिए ब्लैक से लिखा हुआ है, मतलब क्या है, बिना इनपुट का आउटपुट मिल गया है। ठीक है, अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब हम रीड करते हैं। पहला इनपुट क्या है, बी है। यहां से Q0 से बी लेकर कहां गए, Q3 गए। आउटपुट क्या मिला, 1। आउटपुट क्या मिला, 1। ठीक है, Q3 पर हम आए अभी। अब ए को रीड किए, यहां से ए लेकर कहां आए, Q0 पर आए। आउटपुट क्या मिला, यहां से ए लेकर यहां चले आए। आउटपुट क्या मिला, 0 1 आउटपुट मिला। फिर क्या है, बी है। फिर क्या है, बी है। यहां से बी लेकर Q3 गए, यहां से बी लेकर Q3 गए। आउटपुट क्या मिला, 1। आउटपुट क्या मिला, 1। कहां पर है, Q3 पर है। फिर से बी आया, Q3 से बी लेकर कहां गए, Q3 से बी लेकर हम यहां गए Q1 पर। आउटपुट क्या मिला, 0 आउटपुट क्या मिला, 0 आउटपुट मिला, 0 हम है कहा, Q1 पर अभी हैं। वहां पर ए हम पास करते हैं, Q1 पर ए आया। Q1 पर ए लेकर हम Q2 गए। आउटपुट क्या मिला, नल। आउटपुट क्या मिला, नल। नल मिल सकता है आउटपुट में, कोई दिक्कत नहीं है, नल मिल सकता है आउटपुट में। ठीक है, यहाँ टाउ स्टार है तो नल मिल सकता है आउटपुट, जैसे यहाँ आउटपुट में नल मिल सकता है, यहाँ भी आउटपुट में नल मिल सकता है। ठीक है, यहाँ मिला क्या, नल आया। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर है, अभी हम है Q2 स्टेट में। अब फिर से पास किए ए, फिर से हम पास किए ए। जब यहाँ Q2 में ए पास किए तो फिर देखो ए लेकर हम आए Q0 पर। आउटपुट क्या है, 0 1। आउटपुट क्या है, 0 1। ठीक है, उसके बाद में बी लेते हैं। यहां से बी लिए तो Q3 गए। आउटपुट क्या है, 1। आउटपुट क्या है, 1। फिर हम ए लिए, यहां से ए लिए Q0 आया। आउटपुट क्या है, 0 1। आउटपुट क्या है,
0 1। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितना हो गया, कितने के लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 था। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक्स्ट्रा देखो यहाँ मिला हुआ है आउटपुट, एक एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो यही चीज बता रहे हैं कि जब मूरे मशीन को हम रीड करेंगे, मूरे मशीन को जब हम रीड करेंगे तो पहला जो आउटपुट मिलेगा इसको हटा देना है। जब हम मूरे मशीन को रीड कर रहे होंगे तो पहला जो आउटपुट मिलेगा इसको हटा देना है, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाना चाहते हो तो एक तरीका है, इसको अगर हम नहीं हटाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको नहीं हटाना चाहते हैं तब भी एक तरीका है, क्या है कि एक स्टेट को इंक्रीज कर दो। अगर mn स्टेट यहां पर है, यहां जो लिखे थे कि n स्टेट्स m आउटपुट मिली मशीन अगर है तो इसका इक्विवेलेंट जो मूरे मशीन होगा जो लेस देन इक्वल टू mn स्टेट्स रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिलने का पॉसिबिलिटी है। स्टार्टिंग में पहला आउटपुट क्या है, एक्स्ट्रा मिल सकता है। यहां पर मेरा इनपुट के लिए जो आउटपुट मिला है इसमें 0 1 नहीं है, स्टार्टिंग का जो है 0 1, इस 0 1 को हम हटाना चाहेंगे, अब हटाना पड़ेगा। मेरा जो ओरिजिनल इनपुट है इसके लिए आउटपुट यहां से लेकर यहां तक ही है, यहां से लेकर यहां तक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा जेन्युइन आउटपुट है। ये 0 1 स्टार्टिंग का फॉल्स आ गया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेट में गए, यहां पर एक अटैच था तो बिना इनपुट दिए ही इसको रीड करना पड़ गया। तो पहला इनपुट के या तो रीड नहीं करो, पहला इनपुट है उसको रीड ही नहीं करो, ठीक है। जो आउटपुट आया उसमें से पहला जो आउटपुट मिला है, पहला जो स्टार्टिंग का आउटपुट जो मिला उसको हटा लो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इस इनपुट के लिए बाकी जो रिमेनिंग बच गया जो आउटपुट बन जाएगा। नहीं तो एक स्टेट एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करना होगा। वो स्टेट क्या है, अगर mn स्टेट से यहाँ मूरे मशीन में था, ये क्या है, मूरे मशीन है, मूरे मशीन में था। अगर n स्टेट m आउटपुट का मिली मशीन है, उसका इक्विवेलेंट मूरे मशीन है, अगर चाहते हो कि पहला आउटपुट हटा ले तब mn स्टेट्स में काम चल जाएगा। लेकिन अगर चाहते हो कि ये मिले ही नहीं, एक्स्ट्रा जो है आउटपुट ये मिले ही नहीं, उस केस में क्या करना है, mn प्लस 1 स्टेट्स रिक्वायरमेंट रहेगा, एक स्टेट इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे एक स्टेट को इंक्रीज करेंगे अभी हम बताएंगे। यहाँ पर कैसे एक स्टेट को हम इंक्रीज करेंगे तो ये आउटपुट नहीं आएगा, ये चीजें हम बताएंगे अभी, ठीक है, ये चीज अभी हम बताएंगे। तो देखो मिली मशीन और मूरे मशीन को रीड करना तो समझ गए। रीड करने का मतलब क्या है, कुछ इनपुट देने पर कुछ आउटपुट मिले, कुछ इनपुट देने पर कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। तो मिली मशीन और मूरे मशीन का रीड करना समझ गए। अब देखो, अब हम बताते हैं क्या, एक तो एक्स्ट्रा स्टेट के लिए और कन्वर्जन पर अब हम आते हैं कि मिली टू मूरे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मूरे मशीन टू मिली मशीन कन्वर्ट कैसे, इसको हम हटा दें, ठीक है। ये लिखा हुआ पहले से, स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, ये लिखा हुआ पहले से, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलो इसको हम हटा रहे हैं।